नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह और आप देख रहे हैं चंपारण केसरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है, जो कि 27 अगस्त सुबह 9:30 बजे से लागू भी हो चुकी है। अब इस टैरिफ की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि कई न्यूज चैनल ये साबित करने में लगे हुए हैं कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका में उसका परसेंटेज क्या है, किस क्षेत्र में ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और किस में कम। भारत टेक्सटाइल में, सी फूड में, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में, फुटवेयर में, लेदर का जो होता है उसमें, उसके बाद केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनमें और भी कुछ कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करती है। उसमें से एक बहुत ही खास है ज्वेलरी, जेम्स। ये सभी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती है भारत से अमेरिका, और इसका बहुत ज्यादा परसेंटेज अमेरिका लेता है। विस्तार से बात किया जाए कुछ देर में जो हम लोग करेंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जिस तेल के कारण भारत पर 50% का टैरिफ लगा है, उस तेल की मलाई कौन खा रहा है? देश के लोग खा रहे हैं या कोई और इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है? ये सभी चीजों को विस्तार से हम जानेंगे। मेरे साथ वीडियो पर बने रहें। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे एक पॉजिटिव वेज आता है और हम लोग इंस्पायर होते हैं आपके लाइक और सब्सक्राइब से। सबसे पहले बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। भारत अमेरिका को टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। लगभग क्या, सिर्फ त्रिपुट से 30% गारमेंट का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका के लिए। और इस त्रिपुट में, जहां पर टेक्सटाइल का एक हब माना जाता है तमिलनाडु के त्रिपुट में, वहां पर 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो एमएसएमई के माध्यम से छोटे व्यापारियों द्वारा किया गया है और वो एक्सपोर्ट करते हैं। आप खुद सोचिए उन छोटे व्यापारियों का क्या हो। द फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह बात कही गई कि जैसे ही टैरिफ की घोषणा हुई, नोएडा, सूरत और त्रिपुर में काम बंद हो गए। सोचिए आपकी इससे ज्यादा प्रभावित कौन हो। मैंने जैसे बताया आपको कि एमएसएमई के थ्रू 70% इन्वेस्टमेंट है छोटे व्यापारियों का, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को। अगर ज्वेलरी की बात करें, जो हीरा हम भेजते हैं गॉड डायमंड, अमेरिका में लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, बहुत अच्छा मार्केट। सूरत में 1 लाख कटिंग और पॉलिशिंग के काम में लगे लोगों का रोजगार अब खतरे में है। एक रिकॉर्ड के अनुसार 1 लाख तक के लोगों का रोजगार वहां खत्म होने जा रहा है। सी फूड में अमेरिका का शेयर 40%, जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है सी फूड, उसमें 40% शेयर अमेरिका का है। और इस टैरिफ की वजह से 58% टैक्स लगेगा, जो कि आज के टाइम में क्यों खरीदेंगे कोई, हमारा देश हो या अमेरिका हो, महंगी चीजें क्यों खरीदेंगे जब उसी के ठीक बगल में अगर कोई सस्ती चीजें मिल रही तो कोई महंगा क्यों खरीदेगा। इस पर मोदी जी हमारे कोई कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट द्वारा भी कोई भी अभी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। क्या नेगोशिएशन चल रहा है उनकी फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन मिनिस्टर से क्या चल रहा है, अमेरिका के जो भी देखते हैं ये फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे क्या डील चल रही है। और उसके बाद ही एक टैरिफ की घोषणा के एक दिन बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये घोषणा की गई कि बहुत जल्द ग्रीन कार्ड और H1B वीजा में भी वो संशोधन करने जा रहे हैं। अब वो गोल्डन कार्ड लाएंगे। तो दिनों दिन ये बहुत सारी जटिलताएं होने जा रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि हमने रसिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदा, कच्चा तेल। लेदर मार्केट में देखा जाए, जो भारत एक्सपोर्ट करता है, लगभग $12 मिलियन का बाजार है अमेरिका में इंडियन लेदर्स फुटवेयर का, वो भी खतरे में। केमिकल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स में 40% शेयर है अमेरिका का, वो भी टैक्स की वजह से खतरे में। हमारे मोदी जी कुछ कहने की स्थिति में नहीं, और मीडिया उनको ऐसे दिखा रही है कि ये भी उनकी एक सोची समझी रणनीति है। कैसी रणनीति? तेल ने पूरे देश का तेल निकाल दिया और आप साइलेंट है। जिस तेल के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगा, उस तेल की कहानी यदि आप सुने तो आप भी सोच में पड़ जाए कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, आखिर वो देशवासियों को मिला। ये कहानी शुरू होती है जब 2022 में यूक्रेन और रसिया का वॉर शुरू हुआ। अमेरिका ने बहुत सारे देशों पर, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उस पर फोर्स किया कि आप रसिया के साथ ट्रेड नहीं करें। बहुत सारे देश इस पे एग्री भी हुए। इंग्लैंड और उसके आसपास के देशों ने व्यापार करना ही बंद कर दिया। तो रसिया ने कहा कि हम सस्ता तेल इंडिया को बेचेंगे, और ये धमकी भी दी कि आज तो तुम हमसे व्यापार नहीं कर रहे हो यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन जब ठंड आएगी तो मैं भी गैस बंद कर दूंगा। भारत रसिया से तेल का डील करता है। अब यहाँ सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि भारत में 40%
जो तेल रसिया से आ रहा है वो यहाँ की दो प्राइवेट कंपनियों में आ रहा है। एक हुआ हमारे अंबानी और एक रसिया की ही कंपनी है न्यारा। इन दोनों कंपनियों ने 40% तेल इंपोर्ट किया इंडिया में, और भारत की जो दो कंपनियां हैं उन्होंने अपना जो मुनाफा दिखाया वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं कि उनके मुनाफे के सामने कुछ नहीं। यूरल ऑयल एक्सपोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस ने और न्यारा ने रसिया की कंपनी से डील किया, पर डे 5 लाख बैरल तेल का इंपोर्ट का वो डील किया, और उसका जो प्राइस है यूरल ऑयल एक्सपोर्ट का 45% हिस्सा सिर्फ दो कंपनियों को गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा न्यारा। तो यदि यूक्रेन युद्ध के समय इन दोनों कंपनियों ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट करवाया भारत में पेट्रोलियम और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया, तो भारत इसका खामियाजा क्यों भुगते? यानी तेल का इंपोर्ट ये दोनों कंपनियां करती हैं और खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इन दोनों ये दोनों कंपनियां जामनगर में हैं, जहां पर इन्होंने तेल क्रूड ऑयल को रिफाइन कर अदर देशों में बेचा, वही भारी मुनाफे पर। मुनाफा इतना ज्यादा था कि भारत सरकार को विंडफॉल टैक्स लगाना। इसके बाद भी रिलायंस ने 11 से $12 प्रति बैरल पर लाभ कमाया। तो आप ही देखिए, यदि ये फायदा भारत के लोगों को मिलता, अगर पेट्रोलियम सरकार द्वारा 10 रुपए भी कम कर दिया जाता, एक आम इंसान का 500 से 1000 रुपया महीना बचता, उससे ज्यादा भी बचता। आप खुद सोचिए, कोई भी चीज हमारे पास जो पहुंचती है वो पहुंचने का सबसे आसान माध्यम क्या है? वो ट्रक या गाड़ी से आती है, डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है। अगर वो सस्ता मिलता तो चीजें हम तक सस्ती पहुंच, और इसका बेनिफिट हमको होता, देश के लोगों को होता, उनकी बहुत सारी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो इस पैसे से पूरी हो सकती। लेकिन सरकार ने इसका फायदा नहीं दिया लोगों। इसी पर एक अधिकारी ने कहा कि जब सस्ता तेल हम लोग के पास आ ही रहा है तो उसका फायदा आम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? एक तरफ अब चाइना, जिसने उसने भी रसिया से तेल खरीदा, लेकिन वो आज के टाइम में ग्लोबल रेट से कम पर अपने लोगों को तेल दे रहा है, और उसके देश में लोग खुश हैं, और वहां पर तेल की कम कीमतों की वजह से वहां पर डेवलपमेंट का कुछ वो अपना कर पा रहे हैं, आम लोग के पैसे बच रहे हैं, तो उससे अपना कुछ अलग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि यदि भारत सरकार ने रसिया से तेल लिया तो उसका फायदा देशवासियों को होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, यदि किसी प्राइवेट कंपनी को फायदा हुआ, तो उसका खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते? इस पर आम लोगों को भी अपनी आवाज उठानी होगी, और बहुत ही बारीकी तरीके से लोग जानना होगा, बारीकियों से अध्ययन करना होगा क्या माजरा है, और सरकार किसके लिए काम कर रही है ये देखना बहुत जरूरी है। क्या ये अंबानी और अडानी की कंपनी है जो देश को चला रही है? क्या ये अडानी और अंबानी मोदी सरकार के सरकार पर इतना प्रभाव डाल चुके हैं अभी कि वो जो कहती है वो ये करते हैं? और आश्चर्य की बात ये है कि जो मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लिया जाता था उसको भी दिसंबर से ऐसे कानून पारित करके बंद कर दिया गया कि आगे से विंडफॉल टैक्स भी नहीं लगा पाएगी भारत। तो आप खुद सोचिए ये किसके कहने पर और किसके लिए हो रहा है। भारत के जितने भी चीजें एक्सपोर्ट होती है उन सब पर 50% टैरिफ लग चुका है। अमेरिका ने खुलेआम कहा कि वो ये टैरिफ रसिया से तेल खरीदने के कारण लगा रहा है, लेकिन ये कहाँ सही है? इंपोर्ट का 45% प्राइवेट कंपनी ले जाए और भोगे पूरी जनता। कम उसका अगर बेनिफिट भारत सरकार ने दिया होता आम लोगों को तो आज ये नहीं होता, आज ये मुसीबत नहीं आती। देश के लोग भी समझते कि चलो भाई वो फायदा हुआ है, या फिर देश के खाते में गया रहता वो पैसा, वो सरकार के पास गया रहता। इंडियन कंपनी जो दो कंपनियां हैं जो इंपोर्ट की है वो भी मुनाफा कमाए हैं, उसका तो समझ में आता है कि वो फायदा देश के लोगों को मिलेगा। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी जो 50% 45% ले गई, उसका फायदा वो किसे दे रही है? वो अपने पड़ोस के देशों में अच्छे दामों पर बेच रही हैं और मुनाफा कमा रही है। 60% रिलायंस का पेट्रोकेमिकल से प्रॉफिट आता है, जो कि 2021-22 में 57% था। आज उसका प्रॉफिट 72% से पार हो गया है। आप खुद सोचिए कि ये सरकार किसके लिए काम कर रही है। आने वाले समय में और भी चीजों पर असर होगा, जिसके लिए हर भारतीय को तैयार रहना होगा, क्योंकि सरकार सभी तरह से शासन में विश्वास। और भी बातें करेंगे, और भी चीजें जानेंगे हमारे अगले पार्ट्स में, जो मैं इस वीडियो का अगला पार्ट बनाऊंगा उसमें भी आपको और भी जानकारी दूंगा। जो रोजगार खत्म हो रहा है अमेरिका के टैरिफ की वजह से, उन बेरोजगार लोगों का क्या होगा? अधिकतर महिलाएं बेरोजगार होंगी, गारमेंट सेक्टर में अधिकतर महिलाएं हैं, उनका रोजगार जाएगा तो क्या होगा? देश पर इस समय बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है और इससे समय रहते नहीं निपटा गया। क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्ट्रीज जो है ऐसा ऐसी नीति नहीं बना पाई, ऐसा पॉलिसी नहीं बना पाए जिससे हमारे इकोनॉमी पर ये प्रभाव नहीं पड़ता? ये
कैसे सही है कि अगर अमेरिका की किसी देश से दुश्मनी हो जाती है या किसी से दोस्ती हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर। मोदी जी जिनको वीजा मिला अमेरिका का, तो वो ट्रम्प के नारे लगाते नहीं थक रहे। भारत में कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि उनका गुणगान करते नहीं थक रहे थे। उनका जन्मदिन ऐसे मनाया जैसे लगा कि कोई बहुत महान शख्सियत अवतरित हुए हैं धरती। कुछ लोगों ने तो उनका मंदिर तक बना दिया। तो ये उन लोगों को सोचना है कि आज जो ये टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, आप क्या कर सकते। भारत को भी अगर व्यापार करना ही था तो अपने आसपास के बहुत सारे छोटे देश से, बहुत सारे दोस्त हैं, उससे व्यापार अगर करता, वहां से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता, तो आज ये जो हमें समस्या झेलनी पड़ रही है वो शायद नहीं। हम फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड करते हैं और करना ही चाहिए। अमेरिका जैसे बड़े देश में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वहां से अगर वो टैरिफ लगाए या वहां पे अगर कुछ हो तो उसका पूरा प्रभाव एक ही बार भारत पर। हमें अपने एक्सपोर्ट के दायरे को बढ़ाना हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।